वेलकम टू छू लो आसमान और हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल। जी, हमारा सेगमेंट सेहत का सवाल में हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा, डाइटिशियन है, और आज हम बात करने वाले हैं फूड पॉइजनिंग के ऊपर। और आयशा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम आपने सलाम। सुना टॉपिक हमारा आज का? बिल्कुल। आयशा, आपका क्या कहना है डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस दो किस्म का होता है, मेंटल और फिजिकल। आप मुझे बताएं ज्यादा टॉर्चरेबल कौन सा होता है? दोनों ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। फिजिकल तो फिर नजर आने लग जाता है। हाँ। मेंटल ये होता है कि वो तकलीफ आप अपने अंदर ले रहे कोड़े होते होते हैं। हाँ, कोड़ रहे होते हैं, अपने आप को खत्म कर रहे होते हैं, अपने आप को सुखा रहे होते हैं, अपने आप को मार रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है। अगर इस्लामी तौर पे देखा जाए तो जायज नहीं है, ठीक है। औरत को हर लिहाज की आज़ादी हासिल है आयशा, बोलने देखिए, की आप भी। एक डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, आपके पास भी ऐसे बड़े केसेस आते होंगे। बहुत। कुछ लड़कियां स्ट्रेस की वजह से खाना पीना छोड़ देती हैं। दोनों चीजें हैं। स्ट्रेस में दोनों चीजों का ताल्लुक है। एक वो ग्रुप मेरे पास आता है जो स्ट्रेस की वजह से खाना पीना छोड़ देता है। दूसरा वो ग्रुप मेरे पास आता है जो इतना ज्यादा खाता है मगर उसके ब्रेन में फीड नहीं हो रहा होता कि उसने खाया है। उसको पता नहीं होता। वो बेचारी यही कह रही होती है कि मैं तो एक ही रोटी लेती हूँ, लेकिन उसके घर वाले बता रहे होते हैं डॉक्टर साहब ये एक रोटी नहीं लेती, ये इतना खाती है, इसको खुद पता नहीं है कितना खाती है। और वो डिप्रेशन में होती है बिकॉज शी इज इन डिप्रेशन। उसका माइंड सब चीजें किसी टाइप का होगा कि घर की तरफ से मिल रहा है आपको, बच्चों की तरफ से मिल रहा है, अम्मिया की तरफ से। ज्यादातर जो होता है इन लॉज की तरफ से होता है, हस्बैंड की तरफ से होता है। बच्चे तो होते ही छोटे हैं, ठीक है, तो वो तो अभी इस काबिल ही नहीं होते। उनके तो वही स्कूल की रूटीन और यही सब चीजें चल रही होती हैं। लेकिन इवेंचुअली जो मैंने देखा है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो जब उनका वो आपके कंधे से ऊपर होने लग जाते हैं और वो बाप के कंधे तक भी पहुंचने लग जाते हैं, मामला सेटल हो जाते हैं। अच्छा, एक लंबा सफर है। फिर क्या आयशा, क्या तब क्या फायदा? बस उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद बड़े होंगे ना, फिर तुम देखना तुम्हारी वो मैं बताती हूँ ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि आपकी लाइफ तो सारी गुजर गई, जो गोल्डन पीरियड था वो गुजर गया। अब वक्त आ गया बहू के आने वाला टाइम। तो वो सास भी कभी बहू थी, अब ये कि अब बहू ने आना है। हाँ, अब बहू ने आना है और अब वो तमाम तर रगड़ा जो होगा वो उस बेचारी पे होगा। तो फिर आपसे कोई लवी डवी हो तो फिर क्या? नहीं, तो दिस इज अ विशियस सर्कल ना, ये कंटिन्यू हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। जो 20 साल आपके साथ होगा वो आप 20 साल अपनी बहू के साथ करेंगी, फिर वो 20 साल, फिर वो 20 साल। अपने जहन में क्यों नहीं डाल सकता कि जब आपकी जो जिंदगी है उसको तो आप थरली इंजॉय कर सके? ये क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो नहीं देखा ऐसा होता हुआ। हर घर की ये कहानी है। आप तो ऐसे कहीं जैसे मैंने बड़ा देखा है। मतलब कि मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई थरली खुल के एंजॉय कर रहा हो अपनी जिंदगी। और एक टाइम आता है कि जब वो टाइम खत्म हो जाता है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप कहते हो अब कहाँ मैंने निकलना या अब मैंने क्या करना। एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, जिंदगी बहुत ढीठ होके गुजारने वाली चीज है। खुल के आपको कोई जिंदगी गुजारने नहीं देगा। ले लीजिए। मिसेस मुरसलीन बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं मिसेस कौसर बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस कौसर या मिसेस मुरसलीन? हाँ जी, असल में ना क्या नाम है, मेरे हस्बैंड ने वो मुरसलीन अंकल जो फोन करते हैं। जी जी अच्छा, जी फोन करते हैं। जी जी जी, कैसी हैं आप आंटी? मुरसलीन साहब जो आपको कॉल करते हैं। जी जी जी, मुझे पता है, वो अंकल से मेरी काफी उनसे बात होती है। असल में उनके ना क्या नाम है, एक तो है ना उनका हेमोग्लोबिन बहुत कम है। हाँ जी, और वो जो है ना, वो तो लास्ट वीक उन्होंने खुद ही पूछ लिया था। जी, इसके अलावा ना उनके ना बाल जो है ना बहुत झड़ रहा है। ये भी पूछा था उन्होंने। जी, पता नहीं क्या बात है, डाइट में कुछ है, कुछ डाइट से ऐसे बताएं कि जिससे कुछ उनकी प्रॉब्लम जो है ठीक है, अभी बताते हैं। थैंक यू। हेलो जी जी। इसके अलावा मुझको है ना मोहरों की प्रॉब्लम है। किसकी? मोहरों की। मोहरों की, अच्छा। उसके लिए ना कुछ डाइट ऐसी बताएं कि जो डाइट से कुछ कंट्रोल हो, या हो सकता है मुझे कुछ नुकसान होता हो कोई ऐसी डाइट लेने से। ठीक है, जिससे वो कवर हो सके डाइट। सही सही, ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, बाल भी झड़े उनके और वो प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, बालों के यही होगा, मियाँ बीवी इस एज में आके एक दूसरे का ख्याल कर रहे होंगे और वो भी तकरीबन बस अब वो ख्याल क्या होता है, बस थोड़ी थोड़ी जिंदगी जो रह चुकी होती है उसको गुजार रहे होते हैं। खैर, इसमें ये कि इनको मल्टीविटामिन्स लेने की बहुत ज़रूरत है। अपने हेमोग्लोबिन लेवल्स वो ज़रूर चेक कराएं। मुझे यकीन है कि वो कम होंगे तभी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। डाइट बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, उसमें गोश्त का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा हो तब बाल बहुत गिरते हैं। नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस हो रही है। प्लस ये देखिए कि आपके घर जो पानी आ रहा है, आया वो साफ सुथरा है कि नहीं।
अगर आपके घर में नमकीन पानी आ रहा है जिससे आप नहा धो भी रहे हैं और उससे अपने बालों को वॉश भी कर रहे हैं शैम्पूज के साथ, तो हेयर लॉस बहुत होता है। अच्छा, ये वजह हो सकती है। बिल्कुल। और डाइट में आप समझ रही हैं कि डाइट में, हाँ, प्रोटीन डाइट से बाल बहुत गिरते हैं, बहुत ज्यादा। कोशिश करें कि उसमें फल, सब्जियां, कार्ब्स और थोड़े बहुत फैट्स भी डालें। बिल्कुल गोश्त और अंडे पे ना लेके जाएं अपने आपको। प्रोटीन डाइट आपको बिल्कुल फारिग कर देती है बालों से। आयशा, वही बात दोबारा मैं करूंगी कि आप स्ट्रेस से, मैं लड़कियों को मतलब ये आखिरी एडवाइस ये भी देना चाहूंगी कि अभी हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे कि आयशा भी इस बात से अग्री करेंगी कि मैं आपको बताऊं, अगर आपने खाना पीना छोड़ा है ना, अगर आप समझें हाय हाय किसी पे फर्क पड़ने वाला है, या सास बेचारी देखें उनको फर्क पड़ जाएगा, या आपके ससुर को फर्क पड़ेगा, या आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा, या आपके मियाँ को फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब फड्डा हो, कुछ भी हो ना, डबल खाएं ताकि और सुकून मिले। मैं आपको सही कह रही हूँ, अगर आप सड़ के बैठ जाओ ना, कोई आपको पूछेगा भी नहीं आके कि हाय खाना क्यों नहीं खा रही, सब अपना पेट भर रहे होंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ कि ये मेरी सास ने मुझे एडवाइस दी हुई है कि कभी भी किसी के लिए अपना खाना पीना मत छोड़ो। कोई आप, आयशा आप ये बात जानती है, कोई आपकी आके फिक्र नहीं करने वाला। नहीं, कोई फिक्र अपनी नहीं सेहत का आपको खुद ख्याल रखना है, तो अपनी सेहत की खातिर ये टेंशन लेना बंद करें। खाना पीना, जैसे आयशा ने भी कहा कि लोग आते हैं खाना पीना या तो छोड़ देते हैं या ज्यादा खाने लग जाते हैं। नहीं, अपने आप को जाया नहीं करें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कभी कभी कुछ चीजों का बहुत ज्यादा हल नहीं होता। क्लिनिक्स में पेशेंट्स आने वाली मेरे से ये बहुत पूछ रही होती हैं कि डॉक्टर आयशा मैं सब्र कर रही हूँ, मुझे सब्र करते हुए 10 साल हो गए, सब्र कब तक होता है? तो उनको मैं बता रही होती हूँ कि बीबी सब्र कब तक नहीं होता, सब्र कब्र तक होता है। क्या बात, ठीक है? तो जबरदस्त। आयशा, आज ये मेरा स्टेटस होगा, सबर कबर तक होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। सब लड़कियां आज सुन लें, सबर कबर तक होता है। सॉरी, नहीं, इसको चेंज करेंगे हम, सबर कबर से पहले ही खत्म करना है। सबसे पहले सबर ही तो खत्म करना है। अब आयशा इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम फूड पॉइजनिंग पे आ जाएंगे, वरना सब कहेंगे कि आयशा से भी हम यही बातें शुरू कर दी हैं हमने। फूड पॉइजनिंग पे बात करेंगे, हमारा सेगमेंट होगा सेहत का सवाल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।